फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीपीएससी के आरओ एआरओ की परीक्षा का इंतज़ार हो रहा है। आज ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी एग्ज़ाम कब होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। सो यूपीपीएससी आरओ एआरओ दैट मीन्स कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस एग्ज़ाम को जो बॉडी कंडक्ट करवाती है यूपीपीसीएस है, और आज हम इसके सिलेबस को डिटेल्ड में देखेंगे। सो सबसे पहले इसमें भी 3 टायर एग्जामिनेशन है, ये प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू लाइक यूपीएससी। सो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड जनरल हिंदी। सो यहाँ पे जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़, 140 नंबर का होता है, 140 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। देन पेपर 2 होगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, जो जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा, ये भी 60 मिनट का होता है। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 मार्क्स के होंगे एंड 200 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और टोटल जो एग्ज़ाम टाइम होगा वो 3 आवर होगा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यूपी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, जो बन रहा है वो करना है। और इसके बाद आता है मेंस। तो मेंस में होते हैं 3 पेपर, जनरल स्टडीज़, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, सब 2 पार्ट्स, कन्वेंशनल एंड जनरल वोकेबुलरी और हिंदी ऐसे। तो सामान्य में अगेन 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के आएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलता है, जो कि 2 घंटे का होता है। ठीक है। फिर सेकंड पेपर होगा सामान्य हिंदी, इसको आप मिलाओगे ना तो ये पूरा 2.5 घंटे का पेपर आराम से। ठीक है। तो इसमें आपका पहला पेपर जो कन्वेंशनल आता है, उसमें पहला 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 150 मिनट मिलते हैं। 150 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट तो सीधे 2 घंटे प्लस 30 और, ठीक है, 30 मिनट का और हो गया वो। फिर आता है पेपर 2 जो कि समान हिंदी शब्दावली, मतलब हिंदी वोकैबुलरी है, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसे हम देखेंगे अभी डिटेल में। और अगला अगेन सब्जेक्टिव आता है, ये हिंदी निबंध होता है। इसमें भी कुल मार्क्स 120 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप गिन लो 40 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन और 180 मिनट मिलते हैं, मतलब करीब 3 घंटे इस पेपर के लिए मिलते हैं। तो सोच लो एग्ज़ाम कितने का हो गया, 2 घंटे वहाँ, 2.5 घंटे यहाँ, 2 घंटे वहाँ, पूरा एकदम 6.5 घंटे का तो पेपर हो गया मेंस का। एंड टोटल जो मार्क्स हो गए वहाँ पे 120, ये 160 और ये 120, ठीक है, करीब 400 मार्क्स का ये टोटल पेपर हो गया मेंस का। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे जनरल स्टडीज़, मतलब कि जो जनरल स्टडीज़, अच्छा ये प्री और मेंस में लगभग सेम है। ठीक है, अंदर इन डेप्थ जा सकते हैं और कुछ नहीं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको पूरा मेडाइवल एंड एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशली गांधी एरा, और इसके बाद का पूरा 1857 के बाद से लेके टिल इंडिपेंडेंस पूरा इसमें कवर होता है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेस आपको पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। बेसिक ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कल्चर पार्ट देखेंगे। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, फिर आता है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। ने साफ मेंशन किया कि हमें सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में ही पूरा ट्रेड और ये सब, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हाईएस्ट एग्रीकल्चरल कौन सा प्रोडक्ट स्पेशली रिलेटेड टू यूपी, हमको इसमें ज़्यादा कंसर्न करना है। ठीक है, इंडिया किस नंबर, जैसे काउ प्रोडक्ट, उसमें मिल्क प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, इसी तरीके से आयरन में कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये सारा सब कुछ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब इसी में आ जाता है। एग्रीकल्चर में राइस का, शुगर केन का, एमएसपी इम्पॉर्टेंट आती है। इरिगेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, ये सारा टॉपिक इसमें होगा। जनरल साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
कुछ नहीं करना है, सीधे फिजिक्स में उठाना है, फिजिक्स के कुछ मेन टॉपिक्स में उठा के पढ़ डालिए, फोर्स, मोशन, ठीक है, और भी जो जनरल टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद आपके आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल्स, कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड्स, ये सब बेसिक्स पढ़ लीजिए। देन आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी के फिक्स पैटर्न है, किंगडम, एनिमल, प्लांट किंगडम पढ़ लो। इसके बाद उसके रिलेटेड प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस पढ़ लो, डिफिशियंसीज पढ़ लो, बेसिक बॉडी पार्ट्स पढ़ लो, ठीक है। ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, हायर लेवल पे वो पूछ लिया अलग बात है, पर जनरल जो साइंस होती है वो इतनी ही होती है। एंड देन फिर आता है करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये करंट अफेयर्स का ये आप कह नहीं सकते, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससीज के एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर्स कहीं से भी कभी भी पूछ लेते हैं। ये 2-3 साल पुराना भी अगर आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तब आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स का तो कोई मतलब होता नहीं, ये 3 साल 2 साल कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो बता दें, इस पर आप फोकस तो करिए। अगर आप लगातार न्यूज़ में हैं और आपकी किस्मत है, आपका पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, ठीक है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। सोशल ट्रेडिशन इन द सेंस इनके डांस फॉर्म्स पढ़ लीजिए, इनके यहाँ पर क्या फोक सॉन्ग्स चलते हैं, ये सब इनका क्या कल्चर है यहाँ यूपी का, ये सारा रिलेटेड एक यूपी स्पेशल बुक आती होगी, उन्हें आप देख सकते हैं। बुक्स का लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जनरल स्टडीज़ है, जनरल हिंदी है। ये जनरल हिंदी का मैंने इंग्लिश में बना रखा है, लेकिन आपको हिंदी में ही क्योंकि पेपर देना है तो हिंदी के वर्ड्स से आपको वाकिफ होना चाहिए। मेरा अपना किस्सा है, जब तैयारी स्टार्ट की हिंदी आया तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंग्लिश में तो पूरा पढ़ के गए, लेकिन हिंदी में समझ आया नहीं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और हिंदी को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मतलब फर्स्ट टाइम ही हिंदी का पेपर अटेम्प्ट कर रही थी, वो भी आफ्टर 10th। तो पर्यायवाची को मैंने बिल्कुल ही जो अपोजिट वाला होता है वो समझ के मैं करके आ गई, सब्स्टिट्यूशन की जगह उसको जो है एंटोनिम्स में कर आ गई थी। तो ये इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, तो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें। कई बार सिर्फ हिंदी के पेपर ने ही सिलेक्शन रोक रखा है, कई बार हिंदी ने नेगेटिव मार्किंग अच्छे से लगाई है। तो हिंदी का सिलेबस इंग्लिश में पढ़ने का सेंस बनता नहीं है। आइए हम इसको हिंदी में ही समझते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ, सामान्य अध्ययन का, समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम आते हैं आगे समान हिंदी में, जो मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में पहला पेपर 120 मार्क्स जनरल स्टडीज़, दूसरा पेपर प्रीलिम्स का 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको भाई विलोम आएगा, विलोमार्थी, ये पर्यायवाची नहीं होता, ये गलती मैंने की हुई है। तो विलोम शब्द मतलब कि एंटोनिम्स, ठीक है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धति मतलब एरर, जो सेंटेंस में एरर होता है उसको चेक करना। अनेक शब्दों का एक शब्द पर्यायवाची, ठीक। और तत्सम तद्भव शब्द, तो तत्सम तद्भव शुद्ध हिंदी और संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें, मतलब हिंदी और संस्कृत के शब्द में तत्सम तद्भव समझना। तो फिर आता है विशेष विशेषण, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो 8 टाइप्स होते हैं यहाँ भी पढ़ लेने का है। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको 10 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जो कि इनके मार्क्स हैं। मतलब कि विलोम आपको 10 शब्द है, आई थिंक 10 मार्क्स का विलोम पूछ लेंगे, 10 मार्क का वाक्य, शुद्ध, वर्तनी, ये सब पूछ लेंगे। फिर हम आते हैं मेंस में। मेंस का अगेन पहला पेपर 2 घंटे का 120 मार्क्स का सिलेबस, सेम एज प्रीलिम्स, ओके। फिर हम आते हैं समान हिंदी, ये सब डिवाइडेड है। कन्वेंशनल हिंदी में, जो हिंदी एंड ड्राफ्टिंग अपन ने अभी देखा, कन्वेंशनल हिंदी में, और जो एक आता है वो कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, ये सब्जेक्टिव होगा, जिसमें दिए हुए गद्यांश, शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों में मतलब आपको व्याख्या करनी होगी, जैसा भी वहाँ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब गद्यांश पद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर टेबुलर फॉर्म में आपको एक सरकारी पत्र दिया होगा, उसके आप
लिखना होगा पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय, कार्यकालय, आदेश, ज्ञान, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इसका मतलब मेमो हो गया, मेमोरेंडम हो गया, रिपोर्ट हो गई, ठीक है। और भी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, इस तरीके के लेटर्स हम देख लेंगे इंग्लिश में। फिर आता है परिभाषित शब्दावली। तो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल शब्दावली के बारे में, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, मुहावरे, लोकोक्ति, आइडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। एंड कंप्यूटर ज्ञान मतलब कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 शब्द इंग्लिश हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और केवल 5 मुहावरे जो कि 10-10 अंक के होंगे। और टोटल ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। मार्क्स 160 के होंगे, 100 नंबर इधर ये, ठीक है। ये हमने पहले भी जो मार्क्स डिस्कस किया था उसमें बताया था मैंने। दूसरा ये 100 का हो गया। ये दूसरा वाला, ये पार्ट 1 हिंदी ड्राफ्टिंग वाला जो है ना, उसमें हमने अभी सब्जेक्टिव का एक पार्ट देखा जो कन्वेंशनल था। ये दूसरा है जो कि वोकैबुलरी होगा, जिसमें हमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, विशेष, विशेषण। ये जो प्रीलिम्स में हिंदी का वोकैब वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, जो लेकिन सब्जेक्टिव है। से 6-6 वर्ड्स आएंगे ईच सेक्शन में, 12-12 मार्क्स होंगे। मतलब अगर आप एक विलोम सही बताते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, सीधी बात, एक बताने का। तो ये टोटल इस तरीके से 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। देन हम आते हैं हिंदी निबंध में। हिंदी निबंध 3 घंटे का होगा। इसमें टोटल आपको 3 निबंध लिखने जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 120 मार्क्स का है, राइट। तो जिसमें साहित्य एवं और सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से कोई एक लिखना है। जो वर्ड्स होंगे वो करीब 600 होंगे, राइट। देन हम आते हैं विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तीसरा आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजना। तो टोटल आपका 120 जनरल स्टडीज़, हिंदी के जो कन्वेंशनल और ये वोकैब मिला के ये आपका आ जाता है 160, मतलब 100 और 60, और ये 120, 40-40 के 3। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस है। प्री मेंस क्लियर करते हो तो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। देन आपको इंटरव्यू क्लियर कर होके फाइनल लिस्ट बनती है। ये है यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ का डिटेल्ड एग्ज़ाम रिव्यू और पैटर्न। अब हम देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स को लेकर है कि वो एग्ज़ाम कब हो रहा है। तो यहाँ पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमने जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे थे ना, वो ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, ऑफिस मेमो, सर्कुलर, कॉम्युनिक, एनोटेशन, रिपोर्ट्स, रिमाइंडर, ठीक है। ये वो वर्ड्स थे जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। हिंदी वोकैबुलरी में अगेन एंटोनिम्स मतलब विलोमार्थी, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, ठीक है। पर्यायवाची, सेम यूजेस, ठीक है। फिर वही नाउन एंड एडजेक्टिव, विशेष, विशेषण, ठीक है। ये सब आपका टॉपिक है। फिर वो जो ऐसे का टॉपिक है, ये इंग्लिश में इसलिए नहीं डिस्कस कर रही कि कहीं ना कहीं आपको जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में देना है, तो आपको हिंदी समझ आनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप न्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप एकदम से भूल चुके होते, क ख ग घ अंगा भी नहीं याद रहता है। तो डेफिनेटली आपको हिंदी में चीज़ें पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, साइंस, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फील्ड, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, ड्रॉट, अदर नेचुरल कैलामिटीज़, नेशनल डिपार्टमेंट प्लान्स, ये सब इसके इनमें से कोई एक आपको चुनना है 40-40 मार्क्स के, जो हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। होप इतनी बार आपको वीडियो के एंड तक याद ही हो गया होगा। आपको अपने सिलेबस हमेशा याद रहने चाहिए, तब आप पढ़ पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप कर देना है, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि आज है 28 जुलाई और आज की डेट पर एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम एक न्यू कैलेंडर यूपी पीसीएस की तरफ से जारी किया है, जिसमें कई तरीके के एग्ज़ाम को बताया गया। स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक, पुरुष महिला सहायक, रसायनज्ञ, तो ये सब जो है
बताया गया। पर यहाँ पे नीचे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो आपका आरओ एआरओ आदि संभावित है। ठीक है, तो वो आगे ये कह रहे हैं कि आप आगे नोटिफिकेशंस पे ध्यान देते रहें। अगर आप इस बीच नहीं फॉर्म भर पाते तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये आपका दोष होगा, ये आगे उन्होंने लिखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त के सेकंड वीक तक तो इन्होंने उप निदेशक तक की वैकेंसी दी है। इसका मतलब कि आगे मतलब अगस्त नहीं तो सितंबर में चांसेस हैं, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने के। 2 महीना कम से कम पहले फॉर्म निकालते हैं तो नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। बट एग्ज़ाम कब होगा ये एक्चुअली मैटर नहीं करता। अगर इस तरीके का नोटिस आ रहा है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम विल कंडक्ट सून। कब होता है ये नहीं पता, आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू वर्सेटाइल अध्येता, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।